ये पकड़ तेरा बैग, और आज के बाद ना भूल जाइयो कि तेरी मेरी शादी हुई थी। पर आप ऐसा कर क्यों रहे हो? अरे आज ही तो शादी होगी, मैं आपके घर पे आई हूँ और मैं सोने के लिए लेटी और आप गद्दा समेत उठा के मुझे बाहर ले आए। हाँ, मुझे मालूम है कि आज हमारी शादी की पहली रात है, पर तुझे एक बात बता दूं, तेरे बाप ने ना मुझसे कहा था कि शादी की पहली रात को वो 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालेगा, और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आया। और मैंने अभी तेरे बाप और तेरे भाई को कॉल लगाया तो उन्होंने अपना रोन पिट्टन चालू कर दिया कि हमारे शादी में इतने पैसे लग गए, ये वो, और पता नहीं क्या क्या। इसका मतलब तुम लोगों ने मुझे फंसाया था। किसी ने नहीं फंसाया। अरे पापा और भैया ने आपको वादा किया था 20 लाख का, पर शादी भी तो उन्होंने बताया था कि वो कैसे करेंगे। अब आखिरी वक्त पे आप लोगों ने कितने तो लिफाफे बढ़ा दिए, वो भी 1000 रुपए के। उसके बाद में पता नहीं कितने खर्चे बढ़ा दिए। आपके जितने बाराती आने वाले थे रुकने के लिए, उससे ज्यादा आपने बोला कि रुकेंगे। हमें होटल के कमरे भी लास्ट मोमेंट में करवाने पड़े। उस होटल में तो कमरे खाली भी नहीं थे, दूसरे में करवाने पड़े। उस वजह से इतना खर्चा हो गया कि उन लोगों का पूरा बजट बिगड़ गया। आप भी तो सोचो ना। क्या सोचूं मैं, क्या सोचूं? तुझसे मालूम मैंने शादी क्यों करी थी? क्योंकि तेरा बाप ना 20 लाख रुपए कैश दे रहा था और मुझे अभी अभी घाटे होके चुके थे। मैं सोचा था कि जो तेरा बाप मुझे पैसे देगा ना, उससे बिजनेस चला लूंगा। ये 3 मेरे भाई हैं, ये बेचारे पढ़ रहे हैं, इनकी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से निकलेगा? मेरे पास कोई काम नहीं है। तेरे बाप ने जब मुझसे बोला था ना कि 20 लाख रुपए मैं कैश दूंगा, तब मैंने शादी करी है। 1 मिनट, आपने तो शादी से पहले कहा था कि आपका बिजनेस है, तो फिर ये वाली बात कहाँ से आ गई? हाँ, बिजनेस है, पर वो मेरी खुद की कमाई का बिजनेस है। मेरे को 20 लाख रुपए कैश की बात हुई थी, तो मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। अगर तेरा बाप मुझे 20 लाख रुपए नहीं दे सकता तो मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है। मैं अभी के अभी ये शादी तोड़ दूंगा। पर प्रिंस, आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ में? आज शादी की पहली ही रात को आप लोग मिलके मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। देखो तो सही, ठंड कितनी है, कोहरा कितना है। अरे सड़क तक दिखाई नहीं दे रही है, इतना कोहरा है। इतनी सर्दी में मैं कहाँ जाऊंगी? तो कितनी रात हो रही है वो भी तो देखो। अगर मेरे घर वालों को मैं फोन करूंगी, वो अभी भी घर से मुझे लेने के लिए निकलेंगे ना, तो कम से कम उन्हें आने में 5 घंटे लग जाएंगे। 300 किलोमीटर से ज्यादा तो है ही ना मेरा घर, तुम भी जानते हो। क्या देखो, मुझे ना कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी परवाह होती ना, तो आज ही ये नौबत नहीं आ रही होती। मेरे अकाउंट में चुपचाप 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते और मैटर ही नहीं होता। हम लोग आराम से अपनी फर्स्ट नाइट को एंजॉय कर रहे होते। पर अब क्या कर रहे हैं? मैं तुझे घर से बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे 20 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा। देखो, अगर मेरे पापा ने कहा है कि वो तुम्हें 20 लाख देंगे तो वो जरूर देंगे। अभी नहीं दे पा रहे हो, कुछ समय में दे देंगे, पर देंगे। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? 1 मिनट, क्या हो रहा है ये? अरे सर, कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, आज मेरी और मेरी वाइफ की फर्स्ट नाइट है और उसके पेट में ना एकदम अचानक से दर्द हो गया। तो हम लोग इसे हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि हमने एम्बुलेंस वालों को कॉल किया, वो अभी तक आए नहीं, तो हम गद्दे पे ही ले जा रहे थे इसे। अच्छा, हॉस्पिटल? बैग पैक करके कौन लेके जाता है? अरे सर, बैग पैक नहीं है। अरे इनकी आज फर्स्ट नाइट है ना, तो हमें नहीं मालूम इनका सामान क्या है क्या नहीं है। तो हबर तबर में ना हम इनका पूरा बैग ही उठा लेते हैं, क्योंकि लड़कियों की चीजें भी होती है ना, तो इसलिए मैंने बैग में हाथ नहीं डाला। बकवास बंद करो, तुम्हारी सारी बकवास ना वहाँ खड़े होकर मैंने सुन ली है। अगर इन्होंने दहेज नहीं दिया तो तुम इन्हें घर से बाहर निकालोगे? अरे साहब, आपको कौन कह रहा है दहेज बाहर निकाल? नहीं, आपकी गलतफहमी है। इनकी तबीयत खराब हो रही थी, हम तो इनको डॉक्टर के ले जा रहे थे। अच्छा, अब तू उसे कहेगा पुलिस वाले को क्या गलतफहमी है, क्या सही है? नीचे उतर के बताऊं तुझे अभी। सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये लोग मुझे घर से बाहर ही निकाल रहे थे, वो भी दहेज के लिए। इन्होंने मेरे घर वालों से 20 लाख रुपए मांगे थे, अब वो किसी वजह से नहीं दे पा रहे। वो लोग मना नहीं कर रहे, वो दे देंगे कुछ वक्त में। तो इन लोगों ने मुझे सामान सहित घर के बाहर ही फेंक दिया। इतनी सर्दी में मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा सर। अरे नहीं सर, झूठ बोल रही है दिव्या, क्या बोल रही हो? अच्छा सर, हाँ, याद आ गई मुझे। इसके पापा ने मुझे बताया था कि इसको ना पेट पड़ते हैं, तो ये कुछ भी बोलने लग जाती है। ये वही कर रही है, इसकी बेचारी की तबीयत खराब है ना, हम इसे हॉस्पिटल ले जाते और कुछ नहीं सर। सर आप जाइए। शायद तुमने अच्छे से नहीं सुना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला जो तुमने बकवास की है ना, वहाँ खड़े होके मैंने सुन ली थी, और हाँ, उसकी मैंने वीडियो भी बना ली थी। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? तेरे बाप ने ना मुझसे कहा था कि शादी की पहली रात को वो 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालेगा, और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आया। ये तो इस लड़के से दहेज मांगने की बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब इसके पापा ने दहेज नहीं दिया तो इसे घर से बाहर निकाल देंगे। कि वीडियो बनाता हूँ। तुझसे मालूम मैंने शादी क्यों करी थी? क्योंकि तेरा बाप ना 20 लाख रुपए कैश दे रहा था और मुझे अभी अभी घाटे होके चुके थे। इनको भी बताता हूँ। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, दहेज मांगने से पहले ना तुम लोग भीख मांग लो।
अरे आजकल के भिखारी भी ना महीने का 30,000 कमाते हैं और तुम लोग चारों अरे 1,20,000 कमाओगे और हर अच्छे से ना पढ़ाई भी हो सकती है और जो काम तो खोलना चाहते हो ना वो काम भी खुल सकता है। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ना आज अगर किसी के घर पे बेटी पैदा होती है ना तो एक टेंशन भी पैदा होती है उस इंसान के माइंड में कि अब कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे लिखाऊंगा, और अगर वो गरीब है ना तो कैसे दहेज दे पाऊंगा, सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से। सर मुझे माफ कर दो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि गलती मेरी ही है, मैं इसको दहेज के चक्कर में इतनी बड़ी ठंड में बाहर निकाल रहा था। आप मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद इससे कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहेंगे हम लोग। हाँ साहब कुछ नहीं कहेंगे, वो हमारे से गलती हो गई, हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी दहेज की, वो आज उतर गई है सर जी, आप हमें माफ। बहुत ज्यादा बोल रहा है, तेरी पट्टी ना मैं थाने में निकालूंगा। और हाँ तुम लोग को ना अब मैं माफ नहीं करने वाला, क्योंकि साहब तुम लोगों को पता नहीं है जो इंसान लड़की वालों से दहेज मांगता है, सरकार ने ना एक कानून बनाया है, जो दहेज मांगता है ना उसकी ना ढंग से बजाओ। तुम्हारे साथ ना वही होने वाला है, कम से कम ना 15 साल के लिए अंदर जाओगे तुम चारों लोग। अरे हम क्यों जाएंगे, शादी इनकी हुई है, ये जाएंगे जेल में, दहेज इन्होंने मांगा, हमारी क्या गलती है इसमें। लड़की अंदर से 4 हाथों से उठकर आई है और एक हाथ तेरा भी था, अब ज्यादा मुंह मत चला वरना यहीं से लगाऊंगा खींच के। अरे नहीं नहीं सर, हमें जेल मत ले जाइए सर। अच्छा जेल ना लेके जाओ, बकवास बंद करो, चुपचाप से चलो। हाँ नहीं सर रुक जाइए, ये मेरी वजह से हो रहा है ना, केस भी मेरी तरफ से बनेगा ना। मैं कोई केस नहीं करना चाहती, ना ही मैं कोई FIR लिखवाना चाहती हूँ। मेरी अभी अभी शादी हुई है और मैं नहीं चाहती कि शादी की पहली ही रात को मेरा पति और मेरे देवर जेल में गुजारे। आप जाइए यहाँ से, जो भी होगा मैं देख लूंगी, बस आप इन्हें जेल में मत लेकर जाइए। देखा, जरूरी नहीं है कि लड़की वालों के घर से दहेज दिया है, अगर उसके घर से ना अच्छी लड़की आ रही है, अच्छे संस्कार वाली लड़की आ रही है ना तो तुम्हारी नैया पार है। इस लड़की ने तुम्हें बचा लिया, वरना अच्छे से जेल में सड़ा था तुम्हें। हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी गलती थी जो मैं इसके पापा को फोर्स कर रहा था दहेज के लिए। आज के बाद कुछ भी नहीं होगा सर, मैंने इतना सब कुछ किया इसके साथ, उसके बाद भी इसने मुझे जेल जाने से रोक लिया, मुझे क्या मेरे भाइयों को भी रोक लिया, पर अब नहीं होगा ये सब। सुनो बहन, मैं ना बगल वाली कॉलोनी में रहता हूँ, अगर इन दरिंदों ने फिर से ये गंद हरकत की ना तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं ना तुम्हें अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। और हाँ आज से ना ये मेरी बहन है और इसके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो समझो तुम्हारे साथ भी होगा, और हर हफ्ते ना मैं राउंड मारता रहूंगा। जा रहा हूँ मैं अभी यहाँ से। जी सर। जी दिव्या आओ अंदर, आओ भाभी।